शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 28 से प्रारंभ करेंगे। एते चांश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। अनुवाद। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सूत गोस्वामी सभी अवतारों का वर्णन कर दिए। अंत में श्लोक में बताते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, साक्षात भगवान हैं। और क्यों प्रकट होते हैं? इंद्र के शत्रु का दमन करने के लिए युग युग में प्रकट होते हैं। मृडयंती, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरा भागवतम इसी पे आधारित है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, अवतार का अर्थ है नीचे उतरने वाला। जब भगवान अपने धाम से इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनको अवतार कहा जाता है। जैसे पूर्व के श्लोकों में हमने बताया था कि बाकी सभी अवतार हैं, परंतु कृष्ण अवतारी हैं। क्यों अवतारी हैं? क्योंकि सारे अवतार कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। देखिए, अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए भगवान कभी स्वयं अवतरित होते हैं, कभी अपने पूर्णांश को प्रकट कराते हैं, कभी उनके अंश के कलाओं को प्रकट कराते हैं। तो जिस मात्रा में जितनी शक्ति चाहिए उस कार्य को करने के लिए भगवान उस अंशों को इस पृथ्वी पर प्रकट कराते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि कमरे में बिजली के बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरा बिजली घर वो सारे बल्ब पे आधारित है या सारे बल्बों पे टिका हुआ है। तो उसकी क्षमता खाली उन बल्बों की तक सीमित नहीं है। बिजली घर से बड़े बड़े क्षमता वाले औद्योगिक डायनेमो चलाए जाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाई जाती है। तो इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से बिजली घर से बहुत सारी बिजली विद्युत अनेक स्थानों पे जाती है, बड़े बड़े एसी, बड़े बड़े कार्यालय चलते हैं, तो वह पूरी बिजली उसमें लगी रहती है। खाली वह बिजली छोटे से बल्ब पे आधारित नहीं है। तो जितनी आवश्यकता होती है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान उसी पूर्ण अंश को या अंश के अंश कलाओं को इस संसार में प्रकट कराते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे उदाहरणार्थ बताते हैं कि जैसे परशुराम जी, जब क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की अवहेलना की तो परशुराम जी क्रोधित होकर 21 बार क्षत्रियों का विहीन कर दिए इस पृथ्वी से। जैसे हिरण्यकश्यपु, दूसरा उदाहरण, जब हिरण्यकश्यपु इतना बलवान था, कोई उसको मार नहीं सकता था, और स्पष्ट रूप से ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके वह इतना बलशाली हो गया था, तो केवल भगवान नरसिंह रूप धारण करके उसी विशिष्ट कार्य को सिद्ध करने के लिए हिरण्यकश्यपु का वध किए, अपने भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए, उनकी मनोकामना को पूर्ण किए और अपने धाम में चले गए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं, भगवद गीता का उदाहरण देते हुए, कि कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहे हैं कि हे अर्जुन, ना मुझसे कोई बढ़ के है, ना मेरे समान कोई सत्य है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ सत्य हूँ। हमारे आचार्यगण ऐसा भी कहते हैं, जब कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट होने के लिए जा रहे थे तो बताया जाता है जितने भी अवतार हैं, नाम, नरसिंह, वामन, कूर्म, कच्छप, सभी अवतार कृष्ण में निहित हो गए, उनके अंतर हृदय में चले गए। तो इसका अर्थ है जहां पर कृष्ण है, जो भक्त कृष्ण की पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो वो सभी अवतारों की सेवा पूजा कर रहा है। तात्पर्य में आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास,
अवतार आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती हैं। अभी हमारे जो आचार्य गण है रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि कृष्ण में ही 100% गुण पाए जाते हैं, मुख्य गुण पाए जाते हैं। किसमें? श्री कृष्ण में 100% गुण कृष्ण में पाए जाते हैं। तो ये जो 64 मुख्य प्रकार के गुण हैं 100% कृष्ण में पाए जाते हैं, और विष्णु तत्व में उनका जो प्रतिशत होता है वो 93% हो जाता है। विष्णु तत्व में कृष्ण को छोड़कर जो अन्य विष्णु तत्व है उसमें 93% वो गुण पाए जाते हैं जो 64 प्रकार के हैं। फिर शिव जी जो ना तो अवतार है, ना आवेश, और ना ही दोनों के बीच आते हैं, ना विष्णु तत्व में आते हैं ना जीव तत्व में आते हैं, तो शिव जी में 84% 84% गुण पाए जाते हैं। और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में, जैसे हम जैसे जीव हैं उसमें ब्रह्मा जी भी आ गए, देवी देवता आ गए, तो उनके अंदर 78% 78% 64 प्रकार के मुख्य गुण पाए जाते हैं। तो बताया जाता है इस भौतिक जगत की बद्ध अवस्था में जीव में ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो 64 प्रकार के गुण हैं जीव के अंदर 78% है, परंतु अल्प मात्रा में है। जैसे उदाहरण के रूप में समुद्र है, तो समुद्र की एक बूंद होगी तो उतनी मात्रा वाले गुण 78% हम जैसे जीवों में है, जो हम बद्ध जीव हैं। और जीवों में सर्वाधिक पूर्ण कौन है? ब्रह्मा जी। तो जो इस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है, तो उनके अंदर 78% गुण पूर्ण मात्रा में है, क्योंकि वो श्रेष्ठ जीव तत्व हैं। उनके अंदर पूर्ण मात्रा मतलब 100% 78% गुण है, पर जीवों में 78% है पर अल्प मात्रा में है। और देवी देवताओं में इसकी मात्रा और कम हो जाती है। और मनुष्यों में तो प्रभुपाद जी बताते हैं इन गुणों की मात्रा अत्यल्प पाई जाती है। तो मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। तो देखिए जीव की अपेक्षा क्या है, अगर वह जीव हम जैसे बद्ध जीव अगर उन 64 मुख्य गुणों को 78% पूर्ण मात्रा में बढ़ा लेते हैं जितना ब्रह्मा जी में है, तो बताया जाता है प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में लिखते हैं कि वह जीव जब 78% 64 प्रकार के गुण अपने में पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, तो इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात वह गोलोक वृंदावन जाने का भागी बन जाता है। तो हमें भक्ति, शुद्ध भक्ति के माध्यम से ये जो 64 प्रकार के मुख्य गुण हैं इनको 78% तक पूरा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। श्लोक क्रमांक 29। जन्म गुह्यम भगवतो या एतत्प्रयतो नरः सायं प्रात गृणन् भक्त्या दुःखमाग्राद् विमुच्यते। अनुवाद: जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। जैसा आपने पिछले 22 अवतारों के बारे में श्रवण किया, तो इस श्लोक में उसका श्रुति फल बता रहे हैं। दुख ग्रामत, समस्त कष्टों से विमुच्यते, छूट जाता है। पर कैसे श्रवण करना है? भक्ति पूर्वक, भक्तया। और कब करना है? प्रातः मतलब सुबह करना है, और बताते हैं शाम को करना है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है वह इस अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। अतएव इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुना। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वता समझ लेते हैं वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद पुनः इस भौतिक संसार में वापस नहीं लौटते। तो हमें ये जो विषय समझने हैं भक्ति पूर्वक समझने हैं और इनकी गंभीरता को जानना है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं तभी हमें भगवान के प्रकट होने का रहस्य प्राप्त हो जाता है।
और इस तरह से जीव भव बंधन से विमुक्त हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये सलाह दी गई है, जो कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे श्रवण करता है, तो भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर दर्शन प्राप्त कर लेता है और इस संसार से विमुक्त होकर वह भगवत धाम वापस चला जाता है। श्लोक क्रमांक 30। एतत् रूपं भगवतः हि रूपस्य चिदात्मना माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। अनुवाद: भगवान के विराट रूप की धारणा, जिसमें वह इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नव दीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। देखिए यहाँ पर इस श्लोक में एक शब्द आया है अरूपस्य, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है। किसका? भगवान का। तो कैसा रूप है? आध्यात्मिक रूप है। भौतिक रूप मतलब जैसा हमारे जैसा रूप नहीं है, जो हमारा जड़ तत्वों से बना शरीर है, भगवान का रूप ऐसे नहीं बना हुआ। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, आध्यात्मिक है और माया के प्रकृति के 3 गुणों से मिश्रित भगवान का शरीर कभी भी नहीं बनता। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं। उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। देखिए, जो हमने 22 प्रकार के अवतारों को श्रवण किया, उसमें विराट रूप नहीं आता। क्यों? क्योंकि सारे अवतार 22 प्रकार के दिव्य हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसमें रंच मात्र भी भौतिक तत्व नहीं है। पर ये विराट रूप जो है, ये काल्पनिक है। ये केवल इस भौतिक जगत में प्रकट होता है। और किस लिए होता है? अल्पज्ञों के लिए, जो बुद्धिहीन है या जिनकी कम बुद्धि है, और नव दीक्षितों के लिए, जो नए नए भक्ति में आए हैं। क्यों भगवान इस भौतिक जगत में इस काल्पनिक रूप को, विराट रूप को प्रकट करते हैं? क्योंकि धीरे धीरे वो साधक भगवान की सृष्टि का विवेचन उस विराट रूप के द्वारा करके भगवान की धारणा में प्रवेश कर सके, थोड़ा बहुत उसको अनुभूति हो सके कि भगवान कौन है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, विराट रूप की कल्पना तो केवल नवदीक्षित पूजकों के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। अभी तो यहाँ पे संक्षेप में बताया जा रहा है। विराट रूप का पूरा विवरण भागवतम के द्वितीय स्कंद में, जैसे उनके चरणों में, चरण के जो तलवे हैं वो पाताल लोक है, उतने उनके जो घुटने हैं वो अतल वितल लोक है, उनका जो कटी भाग है वो पृथ्वी का लोक है, उनके मस्तक ब्रह्मलोक के समान है। इस तरह से जो अल्पज्ञ होते हैं वह इस रूप का आश्रय लेते हैं, जो भौतिक माना गया है, आध्यात्मिक नहीं है। श्लोक क्रमांक 31। यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं दृष्टरि दृश्यत्वम आरोपित मम बुद्धि। अनुवाद: बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तो सूत गोस्वामी यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं, उदाहरण देकर कहते हैं कि बादल जो है वो वायु द्वारा ले जाया जाता है। इसी प्रकार से जो अल्पज्ञ लोग हैं वे कहते हैं कि पूरा आकाश बादलों से ढक गया है, वायु से धूलिमय हो गया है। इसी प्रकार से लोग आत्मा के विषय में भी सोचते हैं। आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। इन शरीरों को प्राप्त करके वह जो वास्तविक स्वरूप है उसको भूल गए हैं। जिस प्रकार से आकाश मेघों के द्वारा आच्छादित है, उन मेघों के पीछे, बादलों के पीछे आकाश है, परंतु लोग क्या सोचते हैं? ये बादल ही सब कुछ है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है,
कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते, जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुल्लिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। तो देखिए यहाँ पर हम भगवान को क्या पहचानेंगे, जो दिव्य हैं, जिनका स्वरूप भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे है, जबकि हम अपने अंदर विराजमान आत्मा का ही अस्तित्व को नहीं पहचान पाते, जो एकदम स्फुल्लिंग है। बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर ये आत्मा है। हम उसको नहीं पहचान पा रहे, जो भगवान सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसको कैसे पहचानेंगे? क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं, जो शरीर का बाह्य आवरण है, ये जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करता है, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुल्लिंग नहीं देख पाते। मन, बुद्धि, अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें मन हमें दिखता नहीं, उससे भी सूक्ष्म बुद्धि है वो हमें दिखती नहीं, और उससे भी सूक्ष्म अहंकार है वो भी हमें दिखता नहीं, और उससे भी सूक्ष्म आत्मा है तो वो हमें कैसे दिखेगा? एक बार वैज्ञानिकों ने परीक्षा लिया, वे देखना चाहते थे आत्मा कैसा है। एक आदमी मृत प्राय हो रहा था, उसकी मृत्यु सन्निकट आ गई थी, तो उस आदमी के व्यक्ति के चारों ओर उन्होंने एक शीशा रख दिया, उसको कवर कर दिया। वह वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग देखना चाहते थे आत्मा कैसा दिखता है। तो देखिए आत्मा जब उस शरीर को छोड़ा तो छोटा सा क्रैक करके निकल गया उस शीशे को। तो बताया जाता है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है, आप इसको देख नहीं सकते, आप इसका अनुभव नहीं कर सकते। केवल चेतना है तभी हम समझ सकते हैं शरीर में आत्मा है, और शरीर हिलडुल रहा है और कार्य कर रहा है। तो प्रभुपाद जी जो सूत गोस्वामी उदाहरण दिए उसी को बताते हुए कहते हैं, इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। देखिए आकाश नीला होता है परंतु दोनों अलग अलग है। उसी प्रकार से आत्मा और शरीर अलग अलग है, पर जो अल्पज्ञ है, भौतिकतावादी लोग हैं, वो आत्मा को ही शरीर मान बैठते हैं। श्लोक क्रमांक 32। अतः परम यद्व्यक्तम व्यूढ़ गुण बहिर्मतम अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वात् जीवो यत् पुनर्भव। अनुवाद: रूप की स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म ना लेना पड़ता। तो देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना सुना या प्रकट किया जा सकता है। लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है जो स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जो ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, त्यों ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करना बंद कर देती हैं। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह ना तो दिखता है ना ही सुनाई देता है। यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है तब स्थूल शरीर कार्य नहीं करता, तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। इस श्लोक में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, आत्मा की गुण बताते हुए कह रहे, वह उसका आकार ऐसा है कि वह देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता और पूरी तरह से अव्यक्त है। और जीव का रूप एक सूक्ष्मता से परे है, मतलब हम भौतिक धारणा के द्वारा इस आत्मा को नहीं देख सकते, उसको पहचान नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब शरीर के अंदर आत्मा रहता है, शरीर की पूरी क्रियाएं चलती हैं, और जैसे ही वह आत्मा उस शरीर को छोड़ देता है तो शरीर की सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं और हम कहते हैं कि जीव चला गया। प्रभुपाद जी कहते थे कि शरीर तो वहीं पे है, जीव कहाँ गया, शरीर तो वहीं पे रखा है। तो इसका अर्थ है कि उस भौतिक संसार में लोग इस शरीर से प्रेम करते हैं, आत्मा से प्रेम नहीं करते।
अगर वास्तव में आत्मा से प्रेम वह करते तो वे कभी भी मृत्यु के समय शोक को प्रकट नहीं करते। इसलिए भगवान का जो विराट रूप है उसके अंदर भी सूक्ष्म शरीर है। तो विराट इतना इतना बड़ा है तो हम उसको नहीं समझ पा रहे, तो भगवान का जो सूक्ष्म शरीर है उस विराट रूप में उसका धारणा हम कैसे कर पाएंगे जिसका कोई आकार नहीं है। क्योंकि विराट का अर्थ है अनगिनत भुजाएं, अनगिनत मस्तक, अनगिनत पांव। तो ये जब व्यक्ति जान लेता है तो उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, वह इस संसार में पुनः जन्म धारण नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आत्मा पूरी तरह से शरीर से, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से भिन्न है और ये पूरी तरह दिव्य है, भगवान का सनातन अंश है। अंश होने के नाते इसका कर्तव्य है कि वह भगवान का सेवक है और भगवान उसके स्वामी हैं। इस प्रकार से आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम श्लोक क्रमांक 33 से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।